दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पन्नी से यानी जो प्लास्टिक होता है, कौन से प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है? भाई हमको तो ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं। अगर आपको आइडिया है तो एक बार जानकारी ज़रूर देगा ज़रूर जो है जानकारी ज़रूर दीजिएगा आप, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जो गरीब लोग हैं, जो दिन भर लारी यानी ठेला जो ठेला होता है, लारी यहाँ से शहर में उसको लोग लारी बोलते हैं, हम तो भाई हमारे पास हम ठेला ही बोलते हैं। जो ठेला होता है, जो लारी होती है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ये जो लारी ठेला वाले जो सब्ज़ी बेचते हैं या जो छोटे जो किराने की दुकान लेके बैठे हैं, इनके यहाँ जो पन्नियाँ यूज होती है, और उनके दुकान में हज़ारों किस्म की पन्नियाँ आती है, नमकीन का, बिस्किट का, वेफर का, तब जितनी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ पन्नी प्लास्टिक में ही पैक होकर आती है। लेकिन दिक्कत खाली एक ही चीज़ से होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ लगातार SMC द्वारा जब चेकिंग होती है, जाँच-बीच होता है, तो देखता हूँ जो उनके यहाँ जिस पन्नी वो सामान देते हैं, जैसे चावल, खुला चावल, दाल, जो भी चीज़ें होती हैं, जो उनको पैक करके देते हैं, उसी पन्नी से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। मुझे ये नहीं समझ में आता है। और मैं देखता हूँ लगातार लोग मार्केट जो सब्ज़ी लारी लगाते हैं, म्यूनसिपालिटी आती है, उनके यहाँ जो पन्नी, किसी के यहाँ अगर पन्नी मिल जाती है उसको फ़ाइन मार देते हैं। अरे भाई साहब, क्या खाली गरीब ठेला वालों के पन्नी से ही बीमारी फैलती है? अगर इस पन्नी से या प्लास्टिक से इतनी ही दिक्कत है, तो ये जो कंपनी बनाती है, आप सीधा उसी को बंद करा दीजिए, बात ही खत्म। जब पन्नी जब बनेगा ही नहीं तो लोगों के पास आएगा ही नहीं। डेली जाके छानबीन करना, प्लांटी मारना, फाइन मारना, क्या मतलब निकलता है यार? ये तो हमको समझ ही नहीं पड़ता यार, कौन से हिसाब से तरीका, कौन से हिसाब से सिस्टम है, पता नहीं चलता यार कुछ। बताइए, जो सब्ज़ी बेचते हैं, पन्नी रखते हैं बेचारे, उसी पन्नी में लोगों को सब्ज़ी भर के देते हैं, और म्यूनसिपालिटी कहती है पन्नियों से बीमारी फैलता है, आती है तो पन्नी उठा ली जाती है, फ़ाइन मारती है। भाई साहब, अगर पन्नी मारने से आप कंपनी बंद करा दीजिए ना, क्या बात है? कंपनी बंद करा देंगे तो पन्नी बनना ही बंद हो जाएगा, पन्नी किसी पास फिर आएगा ही नहीं, प्लास्टिक से आएगा ही नहीं। बंद करा दीजिए सीधा प्लास्टिक, क्योंकि लगातार लोगों के लारी भिजा के गरीब लोगों को परेशान करने से क्या मतलब निकलता है यार? पन्नी से अगर इतनी दिक्कत है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और दिक्कत खाली सब्ज़ी देने वाली पन्नी में ही है। नमकीन का पैकेट, जितने तमाम सारी प्लास्टिक, उससे मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। बस खाली वो जो पन्नी में जिसको सब्ज़ी दिया जाता है, दाल चावल, जो भी खुला आइटम जिस पन्नी में दिया जाता है, खाली उसी पन्नी से क्यों दिक्कत है? मुझे यही नहीं समझ। अगर दिक्कत है तो पूरी कंपनी बंद करा दीजिए आप, बात ही खत्म। जब पन्नी फैक्ट्री से कंपनी जब प्लास्टिक जो बनेगा ही नहीं तो लोगों के पास आएगा ही नहीं, तो लोग ऑटोमेटिक सिस्टम में जो सुविधा होगी उसको देखेंगे। अगर इतनी सारी दिक्कतें हैं, यहाँ के जो अधिकारी सर हैं कि सर प्लीज़, अगर सर प्लास्टिकों से सर इतनी दिक्कत है, इतनी एलर्जी, इतनी बीमारी, और बात सही भी है, प्लास्टिक लोग यूज़ करते हैं, बाहर से रोड पे फेंक देते हैं, तो दिक्कत होती है। गाय भैंस जो भी है उसको कुछ अगर खाने में साग सब्जी वगैरह होता है, या जो भी छिलका वगैरह लोग होता है, उसको भर के बाहर फेंक देते हैं, या कितने फेंकते हैं, वहाँ की जो गाय खाती है, तो खाते पन्नी में अंदर तरह बीमारी फैलती है, इनको दिक्कतें होती। सही बात है, प्लास्टिक नहीं यूज होना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन बंद कराने का ये तरीका नहीं कि आप खाली सब्जी वालों को जाके परेशान करें, गरीब लोगों को जाके परेशान करें। अगर प्लास्टिक इतनी सारी दिक्कतें, सीधा आप कंपनी बंद करा दी जाके, जहाँ से प्लास्टिक बनता है, वहाँ तो आप जाएंगे नहीं, बस खाली गरीब लोगों को लारी जाके लोगों को परेशान करेंगे। ये सिस्टम गलत है सर। अगर आपको प्लास्टिक बंद करें, सीधा जहाँ से प्लास्टिक बनता है, जहाँ से पन्नियाँ बनती है, सीधा आप जाके वहीं फैक्ट्री बंद करा दीजिए, क्या दिक्कत हो गया? बात ही खत्म हो जाएगी। जब प्लास्टिक आएगा नहीं तो लोगों के पास प्लास्टिक जो पहुँचेगा नहीं, तो लोग प्लास्टिक की जगह फिर अपना घर से झोला लेके जाएंगे, कपड़े का झोला या कागज़ थैला जो भी है, वो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा। लेकिन लोगों को जाके लारी में परेशान करना, उनको चेकिंग करना, अगर प्लास्टिक उनकी दुकान में मिलता है, लारी में मिलता है, ठेला में मिल जाता है, लोग आप उनको फ़ाइन मार देते हैं। ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को सुधारिए आप सभी लोग। अब मेरा आप सभी यहाँ जो प्रशासन है, उनसे निवेदन है मेरा।